का प्लान डीडीए ने और दिल्ली पुलिस ने बना लिया है। आज पूरी तरह से पुलिस, सीआरपीएफ, पूरी फोर्स ने भूमिहीन कैंप को घेर लिया और जबरदस्ती लोगों को अपने घरों से बाहर निकाल रहे थे। ये कौन लोग हैं? ये भूमिहीन कैंप में रहने वाले लोग हैं जो 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से वहां पे रह रहे हैं, कालका जी के इलाके में काम करते हैं, वहीं पर उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। अगर उनके घर तोड़ दिए जाएंगे तो कहां जाएंगे ये लोग? विडंबना ये है कि इसी झुग्गी से 500 मीटर की दूरी पर डीडीए के फ्लैट भी हैं। 3024 फ्लैट डीडीए ने बनाए, लेकिन अभी तक मात्र 1862 फ्लैट अलॉट किए गए। बाकी जो बचे हुए मकान हैं वो इन झुग्गी वालों को क्यों नहीं दे रहे? जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे, आधे से ज्यादा भूमिहीन कैंप के निवासियों को मकान नहीं मिले और अब उनकी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं बिना कोई भी मकान अलॉट किए। कल यहां पे बुलडोजर चलाने का डीडीए का और दिल्ली पुलिस का इरादा है। रेखा गुप्ता जी कहती हैं कि जी कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, हम कोर्ट के ऑर्डर का पालन कर रहे हैं सिर्फ। लेकिन मैं ये भी बता दूं, ये कोर्ट का ऑर्डर आया कैसे? जब ये भूमिहीन कैंप के निवासी कोर्ट गए मकान मांगने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी की डीडीए और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने कोर्ट में मकान देने से मना कर दिया, मकान अलॉटमेंट का पुरजोर विरोध किया और कोर्ट में कहा कि इन झुग्गियों को तोड़ दिया जाए। तो रेखा गुप्ता जी, कोर्ट का ऑर्डर भी भारतीय जनता पार्टी की डीडीए, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी की डूसिब लेके आई है। बीजेपी ने इन गरीब झुग्गी वालों के खिलाफ बड़े बड़े वकील दिल्ली हाईकोर्ट में खड़े कर दिए कि हम तुम्हें मकान नहीं देंगे, हम तुम्हारी झुग्गी तोड़ेंगे। तो पहले भाजपा वाले कोर्ट से ऑर्डर लेके आते हैं, फिर उस कोर्ट के ऑर्डर के पीछे छुप के कहते हैं जी कोर्ट का ऑर्डर है। आज दिल्ली वालों ने भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा देख लिया है। वो एक एक करके दिल्ली में से सारी झुग्गियां साफ कर रहे हैं। आज जब भूमिहीन कैंप के लोगों को वहां से जबरदस्ती निकाला जा रहा था, जिन लोगों ने विरोध किया उनको बर्बरता से डंडों से मारा गया। कई भूमिहीन कैंप के निवासियों को डिटेन करके फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन लेके गए। जब मैं वहां पे पहुंची तो मुझे भी वहां पे पुलिस ने मेरे साथ धक्का मुक्की की, मुझे डिटेन करके झड़ौदा कला, कालका जी से तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूरी पे लेके गए। वहां पर आज डीसीपी साउथ ईस्ट हेमंत तिवारी और गोविंदपुरी एसएचओ धर्मवीर सिंह ने महिलाओं के साथ हाथापाई करी है, महिलाओं पर डंडे चलाए हैं और हम उनके खिलाफ भी कंप्लेंट करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं, हम तुम्हारे डंडों से डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारी पुलिस से डरने वाले नहीं हैं, हम गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं हैं। हम दिल्ली के गरीबों के लिए लड़ते आए हैं और दिल्ली के गरीबों के हक के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे आप आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाल दो। अब मैं चाहूंगी कि शंकर जी जो भूमिहीन कैंप के निवासी हैं वो अपनी बात रखें। हमारा मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में गया था। सरकार ने ये बात छुपाई कि 1862 को तो दिया गया, इस बात के लिए
वो अपनी पीठ थपथपा रही है, मगर 1029 को रिजेक्ट करा, 100 से ज़्यादा लोगों को सर्वे में इंक्लूड नहीं करा। जो इस सारे मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने स्टे भी दिया, मगर इस समय केंद्र और राज्य सरकार जो है उनके वकीलों ने पूर्ण जोर से हमारा विरोध करा और हम कोर्ट में टाइम मांगते रह गए। एलपीए के लिए कोर्ट ने हमें टाइम भी नहीं दिया। हम अपने दस्तावेजों को प्रस्तुत करना चाहते थे। हम चाहते थे कि न्यायाधीश हमारे मामले को सुने, हमारे दस्तावेजों को देखें और उसके बाद डिसाइड करें। और जबरन ही आज जब मैम हमारे पास आ रही थी तो तभी हमारे को मिलने से रोका गया और कई सारे लोगों को वहाँ से हटाया गया और भगाया गया कि लोग मिल ना पाए और झुग्गियों को खाली दिखा दिया जाए कि कोई रहता नहीं है। पुलिस ने जेंट्स पुलिसों ने जिस तरीके से महिलाओं के साथ करा बहुत ही गलत था, मेरे सामने ही था। हम लोग बड़े रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, वो लोग नहीं मान रहे थे और इसी तरीके से वो हमेशा करते आए हैं, वो सुनते नहीं हैं। और सरकार के वकील, अगर सरकार को देना होता तो सरकार कोर्ट में हमारा विरोध नहीं करती। ऐसे अभी हाल ही में ही एक जजमेंट आई थी जिसको गरीबों के फेवर में थी, उस जजमेंट को स्टे करा दिया गया डीडीए के वकीलों द्वारा, सरकार के वकीलों द्वारा उस पर रोक लगवा दी गई, जो अभी भी पेंडिंग है और कोर्ट में उस पे उसके कारण लोगों को घर नहीं मिल पा रहा है। अब भूमिहीन कैंप की निवासी सीता जी अपनी बात रखेंगी। मेरा नाम सीता है। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। आज जैसे आतिशी मैम हमसे मिलने आई तो उन्होंने, जैसे वो हमसे मिलने आई, पुलिस वालों ने तो उन पे लाठीचार्ज करा। लेडीज पुलिस कुछ भी नहीं थी, जेंट्स पुलिस थी और एसएचओ था। उसने हमारी एक महिला थी उसको मारा भी, उसके पीठ में लगी, कमर में लगी उसकी चोट। आतिशी मैम जैसे हमसे मिलने आई, इनसे खूब हाथापाई हुई, इनके ऊपर हाथ रखा गया, ऐसे छीना झटी हुआ। हमने इनको भी छुड़ाया, बिल्कुल उस तरीके से हमारे बच्चे गिरे उसके बीच में, हमारा सामान सारा खराब हो गया और ये हम पे अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार क्यों हो रहा है हम पे? अगर हमें बोला गया है कि हमें 3024 घर हमें मिल चुका है तो हमें 1200 चाबियाँ कहाँ हैं? आप डीडीओ ऑफिस में वो उनके ऊपर सीबीआई जांच बिठाइए, उनसे पूछो कि हमारे मकान कहाँ गए, हमारी चाबी कहाँ गई, हमारे बच्चे अब जाएंगे कहाँ, हम कैसे रहेंगे? हम किराए के घर पे भी जा रहे हैं। ये देखो मोदी जी का ये है मेरे पास, मोदी जी ने खुद कहा था इस चीज को। मोदी जी अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं? रेखा किरण जी क्यों मना कर रही है? ना हमारा घर नाली पे है ना पटरी पे है। हम तो बीपी सिंह के बसाए हुए लोग हैं, हमारे माँ बाप यहाँ रह रह के मर गए, अब हम लोग हैं, अब हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? मेरी 13 साल की लड़की है, 3-4 साल बाद वो भी वोट डालेगी। किसे डालेगी वो वोट? बीजेपी को तो बिल्कुल नहीं डाल सकती वो, क्योंकि वो देख रही है, वो खुद इतनी बड़ी लड़की है, वो 8वीं क्लास में लड़की है मेरी, वो खुद देख रही है कि मेरे माँ बाप के संग बीजेपी क्या कर रही है। हमें घर से बेघर कर दिया, मेरी 2 बेटियां हैं। मोदी जी कहते हैं ना लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं लड़की पढ़ाऊंगी क्या, बचाऊंगी क्या? मोदी जी ने हमारे सर से छत छीन ली। हमें छत चाहिए बस, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। हम मेहनत पे कमा के खा सकते हैं पर हमें छत चाहिए। और जो हम पे अत्याचार हो रहा है ये ना होना चाहिए हमारे पे अत्याचार। और हमारा कल घर कह रहे हैं कि टूट जाएगा, हमें मौका दो और हमें टाइम दो थोड़ा सा। हमारी बात देखो, हमारे कागज देखो, हमारे कागज पूरे हैं, सिर्फ एक राशन कार्ड नहीं है। आप अगर वोट राशन कार्ड से लेते हो ना तो हम राशन कार्ड भी बनाएंगे, आप बोलो। और आपने तो राशन कार्ड कब का बंद कर चुके हैं, तो हम कैसे राशन कार्ड बनाएं? जब आप राशन कार्ड बनवाएंगे, सरकार हमें बनाने का वो करेगी तभी तो हम बनाएंगे। जब सरकार ने अलाउड ही नहीं करा तो हम कैसे राशन कार्ड बनवाए? जितने आइडिया हमारे पास सब है, हम इस पे वोट डालते हैं। अब हमारे एमएलए कुलदीप कुमार जी अपनी बात रखेंगे। तो भाजपा का नारा था चुनाव से पहले जहां झुग्गी वहां मकान, और अब भाजपा अपने नारे को आगे बढ़ाते हुए जहां झुग्गी वहां मैदान करके दिल्ली के गरीब जनता को, दिल्ली के गरीब झुग्गी वालों को बेघर करने का काम कर रही है। चुनाव में वोट लेते समय इन लोगों ने झुग्गी वालों को विश्वास दिलाया कि हम आपको मकान देने का काम करेंगे, बड़ी बड़ी वाहवाही लूटी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम लगातार जिस बात को कह रहे हैं वो बात लगातार सच साबित हो रही है कि दिल्ली में अलग अलग इलाकों में प्रतिदिन झुग्गियां तोड़ने का काम कर रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री कहते हैं हम झुग्गियां नहीं तोड़ रहे, और दूसरी तरफ पुलिस का झुग्गी तोड़ने का काम करते हैं। और आज जो आपने देखा कि कैसे भूमिहीन कैंप के अंदर पूरी पुलिस बल लगाकर किस तरह झुग्गियों को तोड़ने का काम कराया जा रहा था, और वहां हमारी नेता प्रतिपक्ष आतिशी जी जब पहुंची तो मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है इस बात को लेकर के दिल्ली के अंदर जो दिल्ली पुलिस है
वो दिल्ली पुलिस का काम है कि वो दिल्ली की जनता की सुरक्षा करे, दिल्ली में दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करे, ना कि केवल भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करने का काम करे। लेकिन आज मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर कहीं ना कहीं आपको ये शर्मसार करने वाली तस्वीर है कि ये एक डीसीपी के द्वारा, एक डीसीपी जो उस इलाके के डीसीपी हैं, वो किस तरह से एक 2 बार की विधायक, लीडर ऑपोजिशन, मुख्यमंत्री रही, एक महिला पर किस प्रकार से एक डीसीपी उनसे हाथापाई करते हैं, किस प्रकार से धक्का मुक्की करते हैं, किस तरह से ये हेमंत तिवारी नाम के डीसीपी जो वहां पर, क्या इनको इसलिए लगाया गया कि आप एक महिला के साथ, आप जो लीडर ऑपोजिशन साथ जो जनता का दर्द सुनने के लिए आई हुई है, जो जनता से बात करने के लिए आई हुई है, क्या इलाके के विधायक को, एक नेता प्रतिपक्ष को यह अधिकार नहीं है वो अपने लोगों से मिल सके? इस लोकतंत्र के अंदर आप लोगों के घर उजाड़ोगे, आप लोगों के मकान उजाड़ोगे, और दूसरी तरफ ऐसे डीसीपी, ऐसे अफसर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अफसरशाही को भी शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार से महिला के ऊपर हाथ उठाने का काम कर रहे हैं। ऐसे अफसर के ऊपर तुरंत उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और देश ये देख रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी कितना डरी हुई है, कितना घबराई हुई है, वो कैसे गरीबों के मकान छीनना चाहती है, उनको हड़पना चाहती है, और उसको क्या बनाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस को आगे करके, उन अफसरों को आगे करके आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे अफसरों पे मैं दोबारा ये तस्वीर दिखा रहा हूं, ऐसे अफसरों पे जो एक महिला नेता के ऊपर, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर जिस प्रकार से हाथापाई करने का काम करते हैं, उनके साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार करने का काम करते हैं, ऐसे अफसरों के ऊपर तुरंत प्रभाव में कार्रवाई करने का काम किया जाए। और जो मकान तोड़ने की, झुग्गी तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी तुरंत प्रभाव में उस पर विराम लगाए। आम आदमी पार्टी हर जगह इसको संघर्ष करने का काम करेगी, दिल्ली के झुग्गी वालों के साथ खड़ा होने का काम करेगी। देखिए, सबसे पहले तो हम उम्मीद करते हैं कल सुबह हाईकोर्ट में हियरिंग भी है, जहां पर अपने कागजात जो भूमिहीन कैंप वाले हैं वो रखेंगे। लेकिन अगर हाईकोर्ट से स्टे नहीं भी मिलता है तो हम बिल्कुल झुग्गी वालों के साथ खड़े रहेंगे। और मैं दिल्ली सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि कल जब हाईकोर्ट में केस जाएगा, आपकी असलियत इस बात से पता चलेगी कि डीडीए का वकील क्या कहता है, वो झुग्गी वालों के साथ खड़ा होता है या उनका विरोध करता है। दिल्ली सरकार का वकील क्या कहता है, वो झुग्गी वालों के साथ खड़ा होता है, उनका विरोध करता है। और दूसरे का वकील क्या कहता है, हम इसको देखेंगे और पूरी दिल्ली वालों को बताएंगे। क्योंकि जब तक आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में थी, चाहे सड़क पर हो चाहे कोर्ट में हो, हमेशा झुग्गी तोड़ने का विरोध आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार ने किया। अभी दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग की, उन्होंने आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी है कि जो झुग्गी शिक्षा बिल है उसे ऑर्डिनेंस के रूप में पास कर दिया है कैबिनेट ने, उसका रेंज और प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, लागू होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार ये हुआ है कि अभिभावकों के बच्चों के हित में किसी सरकार ने काम किया। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है चोर दरवाजे से कानून लेकर आना। बचाने के लिए कानून लेकर आ रही है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता इंतजार कर रहे थे कि जब ये बिल विधानसभा में पेश होगा तो तब तो पता चलेगा इस बिल में क्या है, तब वो अपनी राय रख सकते हैं, चाहे विपक्ष के विधायकों के माध्यम से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चोर दरवाजे से ऑर्डिनेंस के रूप में बिल लेके आ रही है। क्यों? क्योंकि अगर बिल विधानसभा के पटल पर आ गया तो सबको पता चल जाएगा कि ये बिल माता पिता को बचाने के लिए नहीं है, बढ़ी हुई फीस से बचाने के लिए नहीं है। ये प्राइवेट स्कूलों को, भारतीय जनता पार्टी के भरत अरोड़ा जो प्राइवेट स्कूल की एक्शन कमेटी की अध्यक्षता करते हैं, उन जैसे प्राइवेट स्कूलों को बचाने के लिए ये चोर दरवाजे से बिल लेके आ रहे हैं। कई जगह पे बुलडोजर से अलग हटके एक सवाल है अखिलेश यादव,